हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई का सीज़न शुरू हो गया है और हम लोग भी पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, और साइंस का हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे थे। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी और जो महत्वपूर्ण बातें बाकी है वो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने पिछला जो वीडियो बनाया था रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए पिछला वीडियो बनाया था, वो आपको देखना चाहिए। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, संतुलित क्या होता है ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। संतुलित करना पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इस रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको दो क्वेश्चन बोर्ड में दिए जाते हैं। दो अभिक्रिया आपको दी जाएगी, दो समीकरण दिए जाएंगे, उसे आप लोगों को संतुलित करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप हमारे साथ साथ जो हम लोगों ने तरीका बताया था उस तरीके से आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से, यानी कि आपको जितनी लंबी विधि हम बताते हैं उतनी लंबी विधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखते ही पता लगा लोगे कि कहाँ पर कितना गुणा करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग इसकी एक और क्लास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है तो सिंपल अभिक्रिया अभी अपन लोग देखने वाले हैं। तो जैसे मान लो आपकी एक कोई अभिक्रिया है, मान लो AgBr, ये आपका बन जा रहा है Ag प्लस Br2 बन जाता है। Ag और क्या बन जाता है Br2। हमारी अभिक्रिया क्या है AgBr, तो इससे क्या बन रहा है Ag बन रहा है और Br2 बन रहा है। आप बताओ इसको संतुलित करना है तो क्या तरीका है? इसको संतुलित करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप लोगों को इन सूत्रों को बॉक्स में बंद कर देना है। इन सूत्रों को क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। और ध्यान रखना बेटा, बॉक्स के अंदर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये बॉक्स के अंदर जो सूत्र होते हैं ना, सूत्रों से छेड़छाड़ करोगे ना तो सूत्र हो जाएंगे गलत और उनका कोई मतलब भी रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, इसको संतुलित करने के लिए एक बनानी है सारणी। कैसे बनानी है, जैसे यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर नाम लिखना आपको तत्व, नाम लिखना तत्व। वो तत्व अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी बनती है वो बताओ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से उत्पाद में परमाणुओं की संख्या इसको लिखते हैं L राइट हैंड साइड RHS, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो आपका कौन सा तत्व लेते देखते। पहला तत्व है Ag क्या होता है भैया, सिल्वर होता है। Br क्या होता है, ब्रोमीन होता है। Br लिख दिया, Ag लिख दिया। Ag अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है Ag के, यहाँ पर इस साइड कितने Ag है, तो भैया एक Ag है। कितने Ag है, एक। इस साइड कितने Ag है, इतना। इस साइड भी आपका एक Ag है, ठीक है। अब बात करते हैं Br की। इस साइड Br कितना है, इस साइड भी आपका Br कितना है, एक है। इस साइड Br कितना है, Br2 का मतलब 2 है। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 2। अब आप देखो बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो अभिक्रिया होती है संतुलित।
अगर बराबर नहीं है तो कैसी होती है? असंतुलित होती है। असंतुलित अभिक्रिया को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर Ag1 है, इधर भी Ag1 है, मामला ठीक है। इधर देखो भैया Ag कितना है? 1 है और इधर कितना है? 2 है। इसका मतलब यहाँ पर मामला गड़बड़ है, इस Br को 2 करना पड़ेगा। अच्छा देखो ऐसा है, जो सबसे ज्यादा परमाणु होता है उसको ही हम लोग सबसे पहले संतुलित करते हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 2 ही है, 2 में से 1 है ज्यादा, तो इसको संतुलित करना है। तो देखो क्या लिखते हैं? Br, जो ये आपका Br तत्व है, Br के तत्व या Br के परमाणु, Br थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं, Br के परमाणु यहां लिखो भैया, Br के परमाणु अभिकारक में बताओ किसमें? Br के परमाणु जो है वो अभिकारक में कितने हैं? इसके बाद आप अभिकारक में और इसके अलावा उत्पाद में कितने हैं ये देखो, अभिकारक में और उत्पाद में, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है। अब देखिए Br के परमाणु प्रारंभ में कितने हैं? प्रारंभ में Br के परमाणु जो है वो कितने हैं? देखो भाई अभिकारक में कितने हैं? 1 है। अभिकारक में कितने हैं? 1 है। उत्पाद में कितने हैं? 2 है। आपको इसका सूत्र भी लिख लो, यहाँ पर AgBr, इसमें कितना? 1। इधर क्या है? Br2 कितने? इसमें 2 है। अब संतुलन करने के बाद या संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संतुलित करने के लिए देखो भाई, इधर कितना है? Br 2 है, इधर कितना है? 1 है। आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है, इस साइड करो इस साइड करो कि दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो बताओ यहाँ 2 है, अगर मैं इस 1 के साथ 2 का गुणा करूं, 1 के साथ किसका गुणा करूं? 2 का गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना भाई। तो 1 को 2 से गुणा करूं, 1 को 2 से गुणा करूं तो ये कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और ये 2 का 2 ही रखना है। तो ये 2 का जो गुणा कर रहे हैं ना बेटा, ये पूरे सूत्र के साथ गुणा होगा। ये जो बॉक्स है ना, इस पूरे बॉक्स के साथ, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स, ये वाला AgBr है ना, इसका गुणा इस पूरे बॉक्स के साथ होगा, पूरे बॉक्स के साथ होगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था Br के साथ इस बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसा नहीं है आप यहाँ पर 2 लगा दो, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आप 2 लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? इसके बाहर, बॉक्स के बाहर गुणा करना है। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेना, तो इसका यहाँ पर गुणा कर लिया 2 से, यहाँ पर गुणा कर लिया 2 से, सिंपल बात। अच्छा भैया अब ये तो संतुलित हो गया। अब देखो, अब वापस इस सारणी को भरो। देखो भाई Ag कितना? Ag के साथ भी ये 2 गुणा कर रहा है ना, Ag के साथ भी 2 गुणा हुआ तो Ag कितना हो गया भैया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। इधर Ag कितना? इधर तो 1 ही रहा। अब देखो Br, इधर Br कितना? 2, ये 2 गुणा ये 1 Br, तो कितना हो गया? 2 हो गया। और इधर कितना है? इधर तो 2 ही है। तो ये अब की बार उल्टा हो गया भैया, ये तो संतुलित हो गया लेकिन ये गड़बड़ हो गया, ये 2 है ये 1 है। अब आपको Ag को संतुलित करना होगा। Ag को संतुलित करना है तो आप लोगों को वापस क्या करना? यहाँ पर लिखो Ag के परमाणु, यहाँ पर किसके परमाणु लिखो? Ag के परमाणु। Ag के परमाणु लिखने, अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने, वो लिखना है, ठीक है ना? लिख देंगे ऐसी की ऐसी सारणी में। वापस आप लोगों को दोबारा इनके नाम लिख लें। देखो भाई प्रारंभ में कितने हैं? 2 है। सूत्र लिखो भाई, AgBr के कितने भैया? 2 है।
इधर कितना है, 1 है उत्पाद में Ag में कितना है, 1 है। अब इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इस 1 के साथ, इस 1 के साथ किसका गुणा करना, 2 का, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और इसके साथ किसका ही गुणा नहीं करेंगे तो कितना रहेगा, ये 2 रहेगा। अब भैया देखो इसके ऊपर ये बॉक्स है, इधर देख लो, ये ऐसा बॉक्स है ना। अब बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है, बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये 2 का गुणा किया है तो ये यहाँ पर हुआ है, बाहर हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि इस Ag के यहाँ 2 लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र ही चेंज हो जाएगा। इसलिए 2 का गुणा इस बॉक्स के बाहर करोगे तो आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 का, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 का। तो अब देखो भाई, यहाँ पर दोबारा से देख लो, यहाँ पर Ag कितने, Ag गुणा 2 बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Ag गुणा 2 बराबर 2 हो गया, तो ये बराबर हो गया ना। अब देखो यहाँ पर Br की बात करते हैं, Br 2, और तो ये 2, ये कितना है, 2। अब इधर Br 2 मतलब 2, तो ये 2। अब आप लोग देखो Ag इधर 2 बराबर ये Br इधर 2 बराबर हो गया ना। तो ये सब बराबर, ये बराबर, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब इस अभिक्रिया को लिखोगे कैसे, इस अभिक्रिया को लिखना कैसे है, देखो भाई ऐसे लिखो, 2AgBr, ये इसको साथ में लिखना, बॉक्स हटा दो। अब इससे क्या बन रहा है, 2Ag बन रहा है, क्या बन रहा है, 2Ag बन रहा है, ठीक है। अब क्या बन रहा है, और बन रहा है Br2 बन रहा है, और क्या बन रहा है, Br2 बन रहा है। ये आपकी अभिक्रिया संतुलित है। इस तरह से आपको संतुलित करके अभिक्रियाओं को लिखना है। आई बात समझ में। इसकी जगह और अपन कोई अभिक्रिया लेके देख ले, इसको मिटा लेते हैं, कोई और अभिक्रिया देखते हैं। वैसे ये वापस वैसी की वैसी सारणियां बना करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा जल्दी आप ये सही करना सीख लोगे, संतुलित करना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो चलो एक और अभिक्रिया लिख लेते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने लिखा Cu+O2, इससे बना CuO बना, CuO2 से क्या बना, CuO बना। इस अभिक्रिया को आप लोगों को संतुलित करना है। तो कैसे करते हैं, वही का वही, यहाँ लिखो तत्व, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या मतलब LHH, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखो, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आप गिन करके लिखो। सबसे पहला तत्व आपका कौन सा, Cu, सबसे पहला तत्व Cu, कॉपर की कितनी संख्या, इधर अभिकारकों में Cu एक बार ही लिखा तो एक, इधर देखो भैया कितनी CuO लिखा तो Cu कितना है, इधर एक ही है, Cu एक। अब इधर देखो अगला तत्व ऑक्सीजन, O कितना है इधर, O2 मतलब कितने O, 2 O। तो आप यहाँ कितने लिखोगे बेटा, 2। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना, CuO, O ऑक्सीजन 1, O ऑक्सीजन कितना 1, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। आपको पता है इन लोगों को बॉक्स में बंद कर लो, करो तो करो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए इनको छेड़छाड़ नहीं करनी है, सूत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। अब भाई देखो Cu कितना है, 1 है, उधर 1 है, इसका मतलब ये तो है बराबर।
इधर देखो O या 2 है या 1 है, गड़बड़, मतलब असंतुलित अभिक्रिया है, इसको या 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। कैसे करना है, अब देखो वही वाला मामला क्या लिखो, O के परमाणु, यहाँ लिखो O के परमाणु किसमें, अभिकारकों में, और यहाँ पर उत्पाद में। आई बात समझ, ऐसी की ऐसी सारणी बना के लिखो। यहाँ लिखो प्रारंभ में O के परमाणु अभिकारकों में कितने, अभी कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर कितने लिखो 2। उत्पाद में कितने, अच्छा सूत्र भी लिखो, कौन सा सूत्र है, O2 कितने 2, यहाँ पर कितना 1, किसमें CuO में कितना 1, CuO में कितना 1, ठीक है। अब देखो संतुलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या 2 है या 1 है, तो किसका गुणा कहाँ करेंगे, इस साइड 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे ना, तो 1 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ 2 का 2 ही रहने दो, ठीक है ना। अब आपको पता है ये 2 का गुणा कहाँ हो रहा है, इस पूरे बॉक्स के बाहर 2 का गुणा होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 का गुणा बाहर कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, बाहर गुणा करने से क्या क्या चेंज होते हैं वो तो आपको पता ही है कि इन सारे बॉक्स को वापस तत्वों की संख्या, किस अभिकारकों में परमाणु कितने हैं, किस तत्व के, और उत्पाद में कितने तत्व है, वो आप लोगों को फिर लिखने हैं, दोबारा लिखना। जैसे Cu इधर कितना है अभिकारकों में, Cu साहब 1 है, कितना है 1 है, तो ठीक है 1 ही रखो। इधर कितना है Cu, आपको पता है इस पूरे बॉक्स के बाहर 2 का गुणा हुआ है, तो Cu के साथ भी हुआ है और O के साथ भी हुआ है, तो Cu इधर कितना हुआ, इधर तो भैया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन का, देखो भाई ऑक्सीजन O2 मतलब 2 है तो 2 है, इधर देखो भैया CuO के साथ 2 का गुणा, सबके साथ है तो ऑक्सीजन के भी साथ है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब बताओ ये 2 मतलब ये तो बराबर है, लेकिन ये कितना, ये 2, तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया इस बार। अब इसको संतुलित करो, इसको संतुलित करने के लिए ऐसे की ऐसी आप लोगों को सारणी वापस बनानी है। वापस मान लो ये मिटा दूं मैं, ये वैसा का वैसा रखो, यहाँ पर नाम लिख दो, किसका परमाणु देख रहे हैं अपन, Cu का, किसका देख रहे हैं Cu का। Cu के प्रारंभ में अभिकारकों में कितने हैं, 1 है, सूत्र लिखो Cu कितना 1, और उत्पाद में कितने, CuO में कितने 2, CuO और है कितने 2, CuO में कितने हैं 2 है। अब बताओ इधर है 2, इधर कितना है, इधर है 1, कैसे बराबर करोगे, इस 1 के साथ 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और इधर तो 2 है ही है। अच्छा बताओ ये गुणा कहाँ करना है आपको पता है, ये बॉक्स है आपका, इस बॉक्स के बाहर ये यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ पर 2 का गुणा कर लेना, ठीक है ना। अच्छा चलो कर लिया। अब देखो Cu के बाहर 2 से गुणा किया तो Cu कितना हो गया, Cu कितना हो गया भाई 2 हो गया, 2 हो गया। इधर Cu के बाहर 2 से गुणा है तो इधर 2, तो ठीक है 2। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 है तो यहाँ 2 लिख दिया अभिकारक में, इधर O है लेकिन इसका 2 से गुणा है तो 2 है। अब बताओ सब बराबर है कि नहीं है, Cu कितना, इधर 2, इधर कितना 2 बराबर, इधर कितना ऑक्सीजन, इधर कितना है 2 है, इधर कितना है लास्ट में 2 है, तो ये भी बराबर। अब बराबर हो गया तो ये अभिक्रिया आपकी क्या होगी, संतुलित होगी, संतुलित होगी ना। ये लिखो भाई 2Cu प्लस O2 क्या बना 2CuO बना, 2CuO बन गया,
आई बात समझ में? ये आप लोगों की संतुलित अभिक्रिया है या संतुलित समीकरण बन गया, ठीक है ना। चलो भाई ये कर लिया। एक और अभिक्रिया देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब की बार ये सारणी वैसी की वैसी रखते हैं ताकि फटाफट हम लोग कर लेंगे। अरे ये तो रखना ही था, चलो कोई बात नहीं। मान लो एक अभिक्रिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है याद रखना, संतुलन करने के, और यहाँ पर लिखा हुआ था लिए, संतुलन करने के लिए, ठीक है ना। चलो एक कोई भी अभिक्रिया आप ले लो। मान लो आप लोगों ने अभिक्रिया ले ली जिसे n, कोई भी अभिक्रिया ले लो, मान लो आप लोगों ने ले ली H2 प्लस O2 से क्या बन गया H2O, क्या बन गया H2O। इस अभिक्रिया को आप लोगों को संतुलित करना है, कर लेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखो कोई तत्व, तत्व हाइड्रोजन, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन कितने, H2 2 ही है, कितने 2। इधर उत्पाद में कितने H2 मतलब 2, ओके। इधर कितने ऑक्सीजन, साहब ऑक्सीजन कितने 2, इधर ऑक्सीजन कितने 1, कितने 1। अब इसको संतुलित करो, कैसे करेंगे? देखो पहले देखो हाइड्रोजन कितने 2, इधर कितने 2 बराबर, ऑक्सीजन इधर कितने 2, इधर कितने 1, गलत गड़बड़ हो गया ना। तो इसको संतुलित करो। सबसे पहले O के परमाणु के अभिकारकों में प्रारंभ में कितनी संख्या 2 है, सूत्र लिखो भैया, O2 कितना 2। अब देखो उत्पाद में ऑक्सीजन के प्रारंभ में कितने परमाणु है, उत्पाद में है 2, सूत्र क्या है H2O, H2O। अच्छा इसको बॉक्स में तो बंद शुरू में कर ही लेना है ताकि क्या है आप इसके बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं करो। अब आप ऐसे लिख दोगे ना, चलो बताते हैं। ये अब यहाँ पर है 1, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन के परमाणु उत्पाद में 1 है। अब क्या करना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 1 ऑक्सीजन, आपको दोनों को बराबर करना है। तो ये 2 तो रहने दो, लेकिन इस 1 के साथ 2 का गुणा करो तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये 2 का गुणा है ना, ये 2 का गुणा आपका पूरा का पूरा बॉक्स के साथ होगा, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके साथ 2 का गुणा यहाँ कर लिया, 2 का गुणा किया। यहाँ पर अगर हम लोगों ने 2 का गुणा किया तो काफी चेंज हो गया, काफी क्या क्या चेंज हुआ। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, ये H2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके हाइड्रोजन 4 हो गए। ये ऑक्सीजन यहाँ पर तो 2 है ही है, लेकिन यहाँ पर गुणा करने से H2O O1 गुणा 2 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 2। तो ये 2 और ये 2 यानी कि ऑक्सीजन बराबर, लेकिन ये 2 और ये 4 हाइड्रोजन गलत गड़बड़ हो गया फिर से। तो अब आप लोगों को क्या करना, हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करना है। किसको संतुलित करना भैया, हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करना है। तो यहाँ पर लिखो हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, अब लिखो हाइड्रोजन के परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में कितने हैं, सूत्र लिखो H2 और है कितने, H2 है कितने 2, और उत्पाद में सूत्र है H2O और उत्पाद में हाइड्रोजन है कितने 4। अब देखो यहाँ पर अभिकारक में हाइड्रोजन है 2 और उत्पाद में आपके हाइड्रोजन कितने हैं भाई 4। तो अब आप लोगों को इसको भी 4 करना पड़ेगा ना। तो कैसे करोगे, इस 2 के साथ गुणा कर दो, किसका 2 का, और ये तो 4 का 4, तो ये 2 के साथ 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये गुणा किसके साथ करना है, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के बाहर करना है। तो हम लोगों ने इस बॉक्स के बाहर किसका गुणा किया,
2 का गुणा किया। अब बताओ कितना हुआ? सेंस तो सिर्फ जिसके साथ गुणा करते हैं वही होता है ना। तो H2 गुणा 2 कितना हो गया भैया? 4 हो गया ना। H2 गुणा 2, 2 H2 गुणा 2 मतलब 4 हो गया। तो ये 4 हो गया और इधर भी 4 है तो ये संतुलित हो गया। ये ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, ये बराबर हो गया, यानी कि पूरी की पूरी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई है। इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? H2 प्लस O2 और इससे क्या बना? 2H2O। H2O तो क्या होता है बेटा? पानी होता है आपका। ये ऐसा आप लोग यहाँ पर लिख लोगे। आई बात समझ में? अच्छा देखो, मैं कह रहा हूँ बॉक्स के साथ आप छेड़छाड़ इसलिए नहीं करोगे कि कैसे, जैसे ये मान लो ये सूत्र था, अगर आप लोगों ने ऐसे लिखा H2 और इसको ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आपने यहाँ पर 2 लगा लिया तो ये क्या बन जाएगा? H2O2। ऐसा कोई सूत्र होता ही नहीं है। पानी थोड़े ही है ये पानी नहीं है, कुछ और ही बन जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों को तो अभिक्रिया संतुलित करनी थी, आप तो पदार्थ ही अलग कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इस बॉक्स के अंदर जो सूत्र होते हैं ना, सूत्रों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मामला कुछ और ही हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को किसी तरह की वहां पर छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो भाई, एक और इस तरह से आप लोग बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है संतुलित करना। आपकी बुक के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं दे रखी है सबको संतुलित करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप जो हमारा ऐप पर जो वीडियो देख रहे हो, तो अगर यहाँ ऐप पे नहीं हो तो आप ऐप डाउनलोड करना, वहां पर टीचर के साथ आप सेट कर सकते हो। वहां पर आप मैसेज करके पूछ लेना कि ये अभिक्रिया सर समझ में नहीं आ रही है, संतुलित नहीं हो रही है। और मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा प्रैक्टिस करो। शुरू में ये सिंपल वाली करोगे, उसके बाद टफ वाली करोगे और फटाफट आप देखते ही पता लगा लोगे कि कहाँ पर कितने से गुणा करना है, पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, विधि से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आसानी रहे। कहीं कोई टफ अभिक्रिया आ गई तो फिर आप देखकर पता नहीं लगा पाओगे, तो आपको विधि से करनी पड़ेगी। लेकिन टफ वैसे ज़्यादा आती नहीं है, ऐसी ही अभिक्रिया आएगी। 2 अभिक्रियाएं बोर्ड में पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोग इसको बहुत मेहनत करके ईमानदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समीकरणों को सोल्व कर लेना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा, है ना। और आपको पसंद आया तो लाइक करना, कैसा लगा है कमेंट करके बताना और अपने सारे के सारे 10वीं वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।